आलस्य, टालमटोल और बिना उद्देश्य के आराम को छोड़कर कर्म, अनुशासन और निरंतर प्रयास को जीवन का हिस्सा बनाना। 1. आराम और आलस्य में अंतर। आराम शरीर और मन की आवश्यकता है, लेकिन आलस्य हमारी प्रगति को रोकता है। थका हुआ शरीर आराम मांगता है, जबकि आलसी मन काम से बचने के बहाने ढूंढता है। इसलिए लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि मैं कभी आराम नहीं करूंगा, बल्कि यह होना चाहिए कि मैं अपने जरूरी काम को आराम के नाम पर टालूंगा नहीं। जब टालमटोल खत्म होती है, जब आप छोटे छोटे काम उसी समय करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे जीवन में अनुशासन आता है। सुबह समय पर उठना, जरूरी काम पहले करना, मोबाइल और मनोरंजन का समय सीमित करना, रोज कुछ नया सीखना, शरीर को सक्रिय रखना, अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करना। इन छोटी आदतों का असर कुछ दिनों में नहीं, लेकिन महीनों और वर्षों में बहुत बड़ा दिखाई देता है। आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। जब इंसान अपने द्वारा तय किए काम को पूरा करता है, तो उसके भीतर एक भावना पैदा होती है, मैं जो तय करता हूं उसे कर सकता हूं। यही भावना आत्मविश्वास को मजबूत करती है। इसके विपरीत बार बार काम टालने से व्यक्ति अपने ही ऊपर विश्वास खोने लगता है। समय की कीमत समझ आती है। जीवन में धन दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आता। अगर हर दिन कुछ घंटे बिना उद्देश्य के निकल जाते हैं, तो साल के अंत में पीछे मुड़कर देखने पर बहुत सा समय व्यर्थ दिखाई दे सकता है। इसलिए हर दिन खुद से पूछें, आज मैंने अपने जीवन को कल से थोड़ा बेहतर बनाने के लिए क्या किया। 5. कठिनाई से भागना बंद करें। जीवन बदलने का सबसे बड़ा रास्ता अक्सर कठिन कामों से होकर जाता है। जिस काम से डर लगता है, जिसे लगातार टाल रहे हैं, उसी दिशा में पहला छोटा कदम उठाइए। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन निरंतरता बड़ी होनी चाहिए। 6. आध्यात्मिक दृष्टि से। अष्टावक्र की दृष्टि से देखें तो केवल बाहरी भागदौड़ ही जीवन का समाधान नहीं है। अपने भीतर की जागरूकता भी आवश्यक है। इसलिए ऐसा नहीं कि मनुष्य दिन रात काम करके स्वयं को थका दे, बल्कि कर्म करते हुए भीतर से सजग और आसक्ति से मुक्त रहना अधिक महत्वपूर्ण है। अर्थात आलस्य छोड़ो, कर्म करो, परिणाम की चिंता कम करो, स्वयं को जानने का प्रयास करो। एक सरल नियम अपनाएं, हर दिन एक ऐसा काम जरूर करो जिसे तुम टालते आ रहे हो। पहले दिन छोटा काम, दूसरे दिन थोड़ा कठिन, फिर धीरे धीरे अनुशासन आपकी आदत बन जाएगा। याद रखिए, आराम शरीर को चाहिए, लेकिन आलस्य को जीवन पर अधिकार मत करने दीजिए। आज की मेहनत ही आने वाले कल की दिशा बदल सकती है। यह बात वास्तव में आराम छोड़ने की नहीं, आराम तलबी छोड़ने की है। शरीर को नींद और विश्राम देना जरूरी है, लेकिन जीवन के महत्वपूर्ण कामों को बार बार टालना हमारे विकास को रोक देता है। शुरुआत में बदलाव कठिन लगेगा। जब आप आलस्य छोड़कर अनुशासन अपनाते हैं, तो मन कहेगा, आज रहने दो, कल से करेंगे। यही सबसे बड़ा जाल है। यदि हर बार मन की यही बात मान ली, तो कल कभी नहीं आता। इसलिए मन के कहने पर नहीं, अपने लक्ष्य के अनुसार निर्णय लेना सीखिए। सुबह का पहला निर्णय पूरे दिन को प्रभावित करता है। सुबह उठकर अगर पहला काम मोबाइल देखना, बिस्तर में पड़े रहना और समय बिताना है, तो मन निष्क्रियता का आदी हो सकता है। इसके बजाय दिन की शुरुआत किसी छोटे उपयोगी काम से करें, जैसे व्यायाम, पढ़ाई, ध्यान, घर का काम या अपने लक्ष्य से जुड़ा कार्य। दिन की शुरुआत जीतेंगे तो दिन संभालना आसान होगा। मेहनत से क्षमता बढ़ती है। जिस तरह शरीर व्यायाम से मजबूत होता है, उसी तरह मन कठिन काम करने से मजबूत होता है। आज जो काम कठिन लगता है, उसे लगातार करने पर कुछ समय बाद वही सामान्य लगने लगता है। फिर आपकी क्षमता बढ़ती है और आप पहले से बड़े लक्ष्य लेने लगते हैं। असफलता से डरना कम होगा। आराम तलब। जीवन में व्यक्ति अक्सर असफलता से बचने के लिए प्रयास ही नहीं करता, लेकिन जब आप लगातार कर्म करना सीखते हैं, तो समझ आता है कि असफल होना अंत नहीं है, प्रयास छोड़ देना असली हार है। हर गलती आपको कुछ सिखा सकती है। जीवन में उद्देश्य दिखाई देने लगता है। जब दिन केवल खाना, सोना, मोबाइल और मनोरंजन में निकलता है, तो धीरे धीरे जीवन नीरस लग सकता है। लेकिन जब आपके पास कोई उद्देश्य होता है, सीखना, कमाना, परिवार को संभालना, शरीर को स्वस्थ रखना, समाज के लिए कुछ करना या आध्यात्मिक समझ बढ़ाना, तो समय का मूल्य महसूस होने लगता है। लेकिन खुद को मशीन मत बनाइए।
ये बात बहुत जरूरी है। आराम छोड़ दो का मतलब 24 घंटे काम करना नहीं है। पर्याप्त नींद, भोजन, विश्राम और मानसिक शांति भी जरूरी है। थके हुए शरीर और मन को आराम देना आलस्य नहीं है। सही सूत्र है, काम के समय पूरा काम, आराम के समय पूरा आराम, फिर नए उत्साह से काम। सीड, असली परिवर्तन अंदर से शुरू होता है। बाहर की परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलेंगी, लेकिन आपकी सोच बदलने लगेगी। पहले आप कहेंगे, मेरे पास समय नहीं है। फिर आप सोचेंगे, मेरे पास जो समय है उसका उपयोग कैसे करूं। पहले आप कहेंगे, काम बहुत कठिन है। फिर सोचेंगे, इसे छोटे छोटे हिस्सों में कैसे पूरा करूं। यही सोच का परिवर्तन जीवन का वास्तविक परिवर्तन है। आध्यात्मिक दृष्टि से अष्टावक्र की शिक्षाओं की भावना से देखें तो मनुष्य को केवल बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागना ही पर्याप्त नहीं है। कर्म करते हुए अपने भीतर की चेतना को पहचानना भी आवश्यक है। इसीलिए जीवन का उद्देश्य केवल इतना नहीं होना चाहिए कि मैं दूसरों से आगे निकल जाऊं, बल्कि यह भी हो, मैं अपने अज्ञान, आलस्य, भय और अहंकार से आगे निकलूं। जब बाहर कर्म और भीतर जागरूकता आती है, तब जीवन में एक अलग प्रकार की स्थिरता आती है। याद रखने वाली बात, आलस्य भविष्य को खाता है, अनुशासन भविष्य बनाता है, मेहनत क्षमता बनाती है और जागरूकता जीवन को सही दिशा देती है। इसलिए आज से बहुत बड़ा संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। बस एक नियम अपनाइए, जिस जरूरी काम को मैं टाल रहा हूं उसका कम से कम 20 मिनट आज ही करूंगा। छोटे छोटे 20 मिनट के प्रयास ही कुछ महीनों बाद आपके जीवन में बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं।